हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये कोटी और स्कर्ट। ये कोटी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही सिखाई है। आज मैं आपको ये स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये स्कर्ट और कोटी मैंने 1 साल के बच्चे के लिए बनाई थी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जितनी देखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा बनाने में आसान है। तो आज मैं आपको ये स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने गैलिस भी लगाए हैं। ये गैलिस बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। हम शुरू करेंगे ये कलर से। ये हमारा पहला कलर है। इस कलर में हम यहाँ पर हम पहले 10 चेन बना लेंगे। 10 चेन ये हमने बना ली। अब हम 3 चेन और बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा और चौथे वाले फंदे पर हम इस तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये शुरुआत हुई है हमारे स्कर्ट की बेल्ट से। अब ये बेल्ट हम बुनना पहले शुरू करेंगे। तो हर एक फंदे में हमने एक डबल क्रोशे बनाया। डबल क्रोशे आपको पता ही है, धागा आगे करके 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक, इस तरह बुना जाता है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया पहला राउंड अपना डबल क्रोशे का जो चेन पर था। अब हम आगे बुनना इसको शुरू करेंगे। तो हम टर्न करेंगे। देखिए पूरा बन गया। अब हम इसे टर्न करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे लेंगे। ये देखते हैं पहले, ये 3 चेन बन गई हमारी। अब यहाँ पर जो आगे वाला हिस्सा है धागे का, आप देखिए कोई भी चेन बनाने के लिए 2 धागे दिखते हैं। तो जो उसमें हमारी तरफ वाला हिस्से का वाला जो धागा है हम उसमें बुनेंगे। इस तरह से 2 धागे होते हैं, उसका एक हिस्सा छोड़कर पीछे वाले हिस्से पर बुनेंगे जो हमारी तरफ होगा आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बुनेंगे। एक धागे में इसको बुनेंगे। पूरा हम राउंड इसी तरह से बुनेंगे। एक ही धागे पर लेकर हम बुनेंगे इसे। और वही हमारे अब 11 फंदे हो गए हैं। 10 हमने चेन बनाई थी और एक हमने 3 चेन से एक और बढ़ा लिया था। तो 11 फंदे हैं। ये हमारे 11 डबल क्रोशे हैं। देखिए इसे इस तरह से बनाएंगे। अब ये हमारा आखिरी फंदा हो गया। अब हम इसे टर्न करेंगे। देखिए ये एक पतली सी धारी आती जा रही है। हम इसी तरह से इसे टर्न करके फिर हम अपने पीछे वाला धागा करके इस तरह बुनते चले जाएंगे। ये मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने पट्टी में 40 राउंड बनाए। देखिए ये इस तरह से ये हम काउंट करेंगे। तो ये काउंट करते करते ये हमारे 40 राउंड्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पर ये 40 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हमने उसको दोहरा कर लिया। तो वो हमारी पूरी बेल्ट बन गई है स्कर्ट की। और पूरी बेल्ट बनने के बाद ही हम अब नीचे का घेर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये पूरे 40 है राउंड। अब हमें नीचे का घेर बनाना है। तो पहले हम इसको जोड़ेंगे। बेल्ट ये अभी पूरी एक लंबी है, इसको दूरी करेंगे। तो दूरी करने के लिए हम इसे ऊपर नीचे कर एक जो हमारा राउंड है उसे ऊपर नीचे करके और इस तरह से हम उसको अटैच कर लेंगे। देखिए ये दोनों को हमने जोड़ दिया। और ये जोड़ने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उसको एक जो राउंड है हमारा उसको छोड़कर हम इसको बुनेंगे। देखिए कैसे किस तरह से बुन रहे हैं हम इसे सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। देखिए ये 3 चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशे बना लिया इस तरह से 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाकर हम ये यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे से। सिंगल क्रोशे में हम धागा आगे नहीं करते। तो इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे बेल्ट का। और फिर उस पर हम इसका स्कर्ट का फ्रेम बनाएंगे। स्कर्ट का फ्रेम बनाना मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। देखिए ये पूरा फ्रेम हमने पूरे घेर में हमने इसे बना लिया।
3 चेन का। उसके बाद हम स्कर्ट का घेर बनाना शुरू करेंगे। पूरा राउंड होने के बाद ये देखिए ये बन गया। ये राउंड इस तरह से बनता चला जाएगा। पूरा राउंड बनने के बाद हम फिर यहाँ पे अभी तो हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, तो जो ये चेन आ रही है इसमें हम डबल क्रोशे करेंगे। वही 3 चेन और एक डबल क्रोशे, जो ये लूप बने हैं इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए पूरा हो गया चेन। अब हमने ये डबल क्रोशे बनाना शुरू करा। 3 चेन इसके अंदर डालकर ये डबल क्रोशे। तो ये इस तरह से हम पूरे में बना लेंगे और हम इसके कई राउंड लगाएंगे। देखिए राउंड कैसे लगाएंगे हम ये राउंड बनाते जा रहे हैं। पूरा राउंड करने के बाद हम ऐसे कई राउंड बनाएंगे। 5 राउंड बढ़ाने के बाद हम फंदों को इंक्रीज करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए आप जैसे ये 3 चेन करी है, यहीं पर ही हम उसी वाली चेन में ही वापस से एक बार बना देंगे, तो ये हमारा एक राउंड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरे 13 राउंड्स इस तरह करने हैं और 2 बार हम उसमें अपने फंदे बढ़ाएंगे, अपने फ्रेम बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से बुनते चले जाएंगे हम और ये फ्रेम बनता चला जाएगा हमारा। देखिए पूरा फ्रेम हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने लिया है। ये 1 2 3 4 5 हो गए और ये देखिए यहाँ पे हमने 5 करने के बाद ये देखिए ये इंक्रीज करा है ये राउंड। और ये हर 6-7 लूप्स के बाद हमने या 7 होल्स के बाद इसको बढ़ाया है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 में हमने इसे बढ़ाया है। इस तरह हर एक राउंड में हमने ये लूप्स बढ़ाए हैं। फिर इसके बाद ये बढ़ाने के बाद फिर हमने 5 राउंड्स करे हैं। देखिए ये फिर पीछे बढ़ाया है, ये इस तरह से बढ़ाते चले गए हैं हम। फिर हमने यहाँ पर बढ़ाया है। देखिए ये फिर 5 राउंड करने के बाद हमने फिर एक राउंड में बढ़ाया है और ये राउंड बढ़ाने के बाद फिर हमने एक राउंड और करा है और फिर ये फ्रेम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 12-13 राउंड्स करे हैं और ये हमारा फ्रेम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेम कंप्लीट होने के बाद हम इसमें आगे स्कर्ट को बुनना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने साइड से बुनना शुरू करा है, आगे से नहीं, साइड से करना शुरू किया। जो हमने 3 चेन और सिंगल क्रोशे की एक राउंड बनाया था वहाँ से हम शुरू करेंगे इसको बुनना। सबसे पहले हमने इसे अटैच करा एक चेन से धागे को और उसके बाद हमने फिर 3 चेन बनाई। देखिए ये मैं अटैच कर रही हूँ और अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसमें हम एक और डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो गया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशे और। तो जो ये बेस की चेन है यहाँ पे तो हम 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे हर एक होल में लेंगे, ठीक है। और एक एक होल छोड़ के हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये होल छोड़ दिया, नेक्स्ट में हम इसको फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन में फिर हम 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनाते चले जाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे हो गए, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। तो जो पहला राउंड है उसमें तो हम 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो इससे नेक्स्ट राउंड होगा यानी कि हमारा सेकंड राउंड होगा उसमें हम 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसको हम इस तरह से बनाते बनाते हम 5 राउंड्स बनाएंगे। बहुत इजी है, वाकई में ही बहुत इजी है।
ये ड्रेस बनाना। और जब ठुमक ठुमक के बच्चे चलते हैं ना, इस तरह के कपड़े पहनकर, जब साल भर के बच्चे हो जाते हैं, ठुमक ठुमक के चलते हैं, तो बस देखते ही बनता है। देखिए ये 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, इनके बीच में हम कोई भी हम चेन नहीं बनाएंगे। देखिए ये मैंने फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए आती जा रही है ना, देखिए इसकी शेप। 1 2 3 4 5, इसके 5 राउंड कंप्लीट कर लिया। 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर हम दूसरे कलर का धागा हम अटैच करेंगे इसमें, और फिर इसको बुनेंगे। बुनने में भी बिल्कुल वही सेम है। आपको 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे हर एक डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से बुनना है। कुछ अलग नहीं बुनना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बुनते आ रहे हैं। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। बस सिंपल जैसा हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही हमें बुनना है, इसमें कुछ और चेंज हमें नहीं करना है। देखिए अब इन डिज़ाइन के बीच में कोई चेन नहीं बनानी हमें, बस हमें इसी तरह से इसको बुनते चले जाना है। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। देखिए बस इस तरह से हमें ये एक राउंड पूरा दूसरे कलर का या इस कलर का हमें बनाना है। सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने कब फंदे बढ़ाए, कब घटाए, कब कैसे क्या करा, कुछ नहीं। सिंपल आप बनाते चले जाएंगे। एक बार बनाना शुरू करिए तो आप बस बनाते चले जाएंगे। देखिए ये इस तरह से हमें एक राउंड इसका बनाना है। ये देखिए पूरा राउंड हमारा बन गया। अब ये पूरा राउंड बनने के बाद अब हम दोबारा से इसको जहाँ पे हमने वो इंक्रीज़ करा था फ्रेम में एक होल, या हमने होल्स इंक्रीज़ करे थे, वहीं से अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। देखिए ये रहा इंक्रीज़ वाला, तो हम यहाँ से बनाना आगे शुरू करेंगे। तो जो हम धागा लेंगे उसे बिल्कुल उसी तरह से लेना है हमें जैसे हम लेते आ रहे हैं। वही 3 यहाँ पे ये इंक्रीज वाले में हमने डाला, और 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बुनना है। बिल्कुल सेम मेथड है, बस थोड़ा सा ये है कि हमें कहाँ पे बुनना है उसको ध्यान में रखना है। जहाँ पे हमने फंदे या होल इंक्रीज करे थे वहाँ से हम शुरू करेंगे बुनना। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, ये पहले मैं इसे अटैच कर रही हूँ, फिर 3 चेन बनाऊंगी, वो हमारा एक डबल क्रोशे होगा, फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। अब हम यहाँ पे 3 चेन हो गई। अब ये डबल क्रोशे बनेंगे, 3 बनाने हैं हमें, 2 हो गए, ये तीसरा। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी में, और इस तरह से हम इसको बुनेंगे। फिर एक होल छोड़कर फिर नेक्स्ट होल में लेंगे, एक होल हम इसमें छोड़ देंगे, ये होल छोड़कर नेक्स्ट होल में लेंगे। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। पूरा राउंड हमें इसी तरह से लगाना है, और इस वाले राउंड को पूरा ऐसे करना है, और फिर ऐसे ही हमें 5 रोज बनाने हैं। 5 बार हमें 5 लाइनें इसी तरह से बनानी है।
देखिए ये आता जा रहा है हमारा, ये देखिए इस तरह से ये आ गया और इसके नीचे से ही देखिए ये शुरू हो गया। ऐसे हम 5 रोज बनाएंगे और फिर उसके बाद एक कलर, ये इसी तरह से दूसरा कलर का एक रो बनाएंगे। फिर जो हमने नेक्स्ट इंक्रीज करे थे जहाँ, वहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से एक राउंड और फिर एक उसका दूसरे कलर का राउंड बनाएंगे। देखिए यह पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और फिर ये सेकंड दूसरा कलर हमने यूज़ करा। ऐसे ही इसके नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये दूसरा कलर यूज़ करा। फिर इसके नीचे से ये 5, यहाँ इंक्रीज से हमने शुरू करा देखिए, है ना। और यही पूरा वैसे ही बनेगा 1 2 3 4 5 और एक राउंड ये 2 3 4 5 और एक राउंड ये दूसरे कलर। देखिए ये पूरी हमने स्कर्ट तैयार कर ली है नीचे तक। अब हम इसकी बेल्ट के चारों तरफ हम फिटिंग बनाएंगे। देखिए इससे इसकी शो और बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ से हमने शुरू करा बिल्कुल बेस से, धागे को हम लेंगे और सिंगल क्रोशे की एक पूरा रो हम यहाँ बनाएंगे। यही तो आपको पता ही है, ये तो चेन है हमारी, हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। देखिए सिंगल क्रोशे की हम एक लाइन पूरी बना लेंगे। ये देखिए पूरी रो हमने ये इस तरह से हम घुमा कर इसे पूरा ले आएंगे। जब कॉर्नर पे आएंगे, देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक ही होल में। देखिए ये एक इस साइड का हो गया और एक ये हमारा टर्न का हो गया। तो ये 2 हमने एक ही होल में बना लिया। अब यहाँ पर जो हर एक डबल क्रोशे है, हर डबल क्रोशे में 2 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। देखिए ये एक ही होल में 2 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे। देखिए ये होती जाएगी ये सिंगल क्रोशे। तो ये हम इस तरह से, इसका कॉर्नर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ये हम राउंड पूरा इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। यहाँ से देखिए ये पूरा हम बनाते चले जाएंगे और यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे कॉर्नर पे और फिर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसे। देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने इसे। और ये गैलिस बनाए हैं, ये गैलिस मैंने 6 डबल क्रोशे का मैंने गैलिस बनाए हैं, जिससे कि क्योंकि इतने छोटे बच्चे अपने कपड़ों को संभाल नहीं पाते, तो गैलिस रहती है तो वो भी फ्री रहते हैं और उन्हें कंफर्टेबल भी लगते हैं फिर कपड़े। तो ये गैलिस मैंने बना लिया है और मैं ये स्कर्ट में यहाँ पर बटन लगा दूंगी और इससे ये गैलिस रुक जाएंगे। और जो हमने आगे का हिस्सा ये खुला हुआ रखा है स्कर्ट का, ये जो हमने आगे का हिस्सा स्कर्ट का खुला हुआ रखा है, यहाँ पर ये हम टिच बटन लगा देंगे 2। तो ये बिल्कुल आराम से बच्चों को पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। देखिए है ना खूबसूरत, और बनाने में बहुत ही आसान है। जो भी देखता है इसे स्कर्ट को देखता रह जाता है। हर एक का मन लल जाता है कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी ऐसी चीज़ें पहने। देखिए स्कर्ट, और ये यहाँ पर बटन लगा देंगे तो ये इसमें पिरोकर ये इस तरह से दिखने लगेगा। है ना बहुत ही खूबसूरत। आपको ये स्कर्ट टॉप कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर के सभी मेंबर्स के मोबाइल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।